विषय का नाम बताइए तो। हिंदी, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, अतीत से वर्तमान, संस्कृत, गणित। अच्छा, स्कूल सही टाइम पे खुलता है? जी। देखिए, पूरी तरह से विकलांग है सर, और उसके बावजूद भी खड़े होकर पढ़ा रहे हैं। शायद पहले का स्कूल रहा होगा, पुराने जमाने का, अंग्रेजों के जमाने का, और फिलहाल का स्कूल सब बन ही रहा है और बन चुका है, जो हमको सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं। और सारे बच्चे डेस्क बेंच के साथ बैठ के पढ़ रहे हैं और मैम खड़े खड़े पढ़ रहे हैं। यह है हमारे बिहार का नया नीति, कि जिसमें शिक्षक टीचर नहीं बैठ सकते। सही है ना? जी जी सही, एकदम अच्छा, सही। इस प्रकार से लागू किया गया है, ये उत्तम है क्या? सही है क्या? सही है। सही है। अब शिक्षा व्यवस्था को बदलने में जिस प्रकार से के पाठक जी लगे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बदलिए, लेकिन विद्यालयों में जो होना चाहिए, जितना होना चाहिए उतना तो पहले पूरा कर दीजिए। जैसे कि सुना आपने कि क्लास 1 से लेके 8 तक है, लेकिन शिक्षक की संख्या सिर्फ 5 है। 4 बजे तक हमनी से खटर में रह हम। कितना मिलता है आपको? कितना? 1600। साढ़े 1600। हाँ हाँ, 1650 से हमनी से खटे छी। अच्छा, पढ़ लिख के क्या बनिएगा? सर इंजीनियर। इंजीनियर बनिएगा? घुसखोर इंजीनियर की ईमानदार? ईमानदार। ईमानदार पक्का? जी। जिस प्रकार से मैम बिहार में शिक्षा व्यवस्था को बदलने के लिए, सुधारने के लिए बहुत ही शक्ति बढ़ता जा रहा है, आपको लगता है कि इस प्रकार से कार्य करना, इतनी शक्ति डालना सही है? जी सही है। सही है। आप चश्मा क्यों पहने हुए हैं? क्या हो गया है? आँख में लाल हो गया था। आँख लाल हो गया है? आई फ्लू हो गया है क्या? जी। चलिए, बच के रहिए, आई फ्लू की एक समस्या बढ़ती जा रही है। नमस्कार, अभी मैं आपको बता दूं, अभी हम एक सरकारी विद्यालय में आ पहुंचे हैं, जिसका नाम हमको बता दें, सीधी सीधी दिखा रहे हैं, राजकीय मध्य विद्यालय अदौरी, यानी कि प्रखंड शिवहर जिला की है। और यहाँ पे अदौरी में हम आ पहुंचे हैं और सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और पूछेंगे भी सर से कि जिस प्रकार से कानून आ गया है के पाठक जी का, कि आप बैठ के पढ़ा नहीं सकते हैं, फोन चला नहीं सकते हैं, दाढ़ी मोछ बड़ा नहीं रख सकते हैं, कि इन पे सर का क्या कहना है, सर क्या कहते हैं। और तमाम बच्चे से भी पूछेंगे कि यहाँ पे पढ़ाई लिखाई कैसे होता है। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि जिस प्रकार से हमारे बिहार में कार्रवाई पे कार्रवाई होती जा रही है शिक्षकों पे, आप क्या सोचते हैं? तो आप अपना राय अपना कमेंट करके जरूर बताइएगा, और कमेंट में जरूर बताइएगा कि जिस प्रकार से बिहार में शिक्षकों के साथ इतनी सख्ती की जा रही है, तो क्या इससे शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी? तो तमाम सवालें हैं, बहुत सारे सवाल उत्पन्न होती है, और हम आपको बता दें और दिखा भी दें, इस प्रकार से स्कूल है, शायद पहले का स्कूल रहा होगा, पुराने जमाने का, अंग्रेजों के जमाने का, और फिलहाल का स्कूल सब बन ही रहा है और बन चुका है, जो हमको सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं। तो चलिए बातें करते हैं। देखिए, जिस प्रकार से शिक्षा व्यवस्था को बदलने में, सुधारने में एक बैग एक्शन में आए हैं, आप भी सोचिए एक बैग एक्शन किसी पे लिया जाए तो क्या क्या हो सकता है। और सीधे मैम से, सर से सवालें करेंगे कि जिस प्रकार से बिहार में शिक्षा व्यवस्था को बदलने के लिए इतनी कड़ी व्यवस्था की गई है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था को बदल दिया जाएगा। वो बिहार का शिक्षा व्यवस्था, जिस बिहार का शिक्षा व्यवस्था बहुत पहले बहुत ही मस्त था, लेकिन जिस प्रकार से अभी का फिलहाल के बात बोले तो कुछ कह नहीं सकते हैं, जिस प्रकार से की जा रही है। देखिए, मैम खड़े खड़े पढ़ा रहे हैं, क्यों पढ़ा रहे जानते हैं? पहले तो सबसे पहले प्रणाम। जिस प्रकार से मैम बिहार में शिक्षा व्यवस्था को बदलने के लिए, सुधारने के लिए बहुत ही शक्ति बढ़ता जा रहा है, आपको लगता है कि इस प्रकार से कार्य करना, इतनी शक्ति डालना सही है? जी सही है। सही है। जी। इतना शक्ति डालना सही है? थोड़ा मोड़ा तो कुछ डर भी बन गया हुआ है। जी नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए। डर के भावना जो है ना, बहुत खराब ही होता है। बच्चों को प्यार से पढ़ाना चाहिए, बच्चों को प्यार से समझाना चाहिए। जिस शिक्षक को डर में रखा जाएगा तो बच्चों को क्या पढ़ा पाएंगे? नहीं होता है। डरते डरते बच्चों को माने पढ़ा नहीं पाएंगे। हाँ, बोलना चाहिए आम जी, तो बोला जाएगा इमली। जी, बात सही है। अच्छा, अभी फिलहाल हम आपको बता दें, बच्चे सब पढ़ रहे हैं और तमाम बच्चे इसमें बैठ कर पढ़ रहे हैं। अच्छा, इसमें कौन कौन क्लास के बच्चे हैं? 7 8, 2 क्लास। मैम 2 क्लास एक साथ क्यों? टीचर की कमी के कारण। क्या? टीचर की कमी के कारण। ऐसा क्यों? टीचर नहीं है क्या यहाँ पे? जी, मेरे विद्यालय में टीचर नहीं है। क्लास 8 है और टीचर 5 है। 5 शिक्षक के द्वारा कैसे पढ़ा पाते हैं आप? इसी तरह मैनेज करते हैं, बहुकक्षीय क्लास चलाते हैं। बहुत दिक्कत होता होगा ना? जी बहुत दिक्कत है, बहुकक्षीय चलाते हैं।
यानी कि 8 क्लास है तो 8 से 9 10 ऐसा होना चाहिए, तो ज्यादा होना चाहिए नहीं ना? जी होना चाहिए। शिक्षक की संख्या ज्यादा रहेगा तब ना बच्चा पढ़ा पाएंगे। तो ना बच्चा पढ़ा पाएंगे। जैसे बहुपक्षीय चलाते हैं तो किसी तरह एक विषय को लेकर सबको एक बहुपक्षीय चला देते हैं। अच्छा, इसीलिए मैनेज करना पड़ता है। देखिए, सच्चाई बच्चे ही बताएंगे कि यहाँ पे पढ़ाई होते हैं, कि मैम पढ़ाते हैं कि नहीं, यहाँ के शिक्षक पढ़ाते हैं कि नहीं। तो तमाम बच्चे हैं, तमाम बच्चों से सवालें करेंगे और पूछेंगे कि क्या सच में यहाँ पे पढ़ाई होती है कि नहीं। और छोटे छोटे बच्चे ही बता पाएंगे कि क्या सच्चाई है। बाबू क्या खड़ा रहिए, क्या नाम है? पुष्पांजलि कुमारी। अच्छा, ये कौन सा गाँव है? अदौरी। अच्छा, आपका कहाँ गाँव है? अदौरी। आपका भी घर अदौरी है? जी। अच्छा, यहाँ पे पढ़ाई होती है? जी। पक्का? जी। झूठ बोल रहे हैं? नहीं, सच बोल रहे हैं। सच बोल रहे हैं। चलिए, देखिए, सच बोल रहे हैं और सच बोलते भी हैं, खास करके बच्चे ही सच बोलते हैं। आपका क्या नाम है बाबू? खड़ा हो जाइए, मुस्कान। पहले खड़ा हो जाइए। क्या नाम है? मुस्कान कुमार। अच्छा, मुस्कान। इसमें पढ़ाई होती है, सच बोलिएगा, झूठ नहीं बोलिए। जी सच होता है, होती है। पढ़ाई होती है। जी अच्छा, कौन कौन सा विषय होता है? सारे विषय होते हैं। सारे विषय। विषय का नाम बताइए तो। हिंदी, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, अतीत से वर्तमान, संस्कृत, गणित। अच्छा, स्कूल सही टाइम पे खुलता है? जी। अच्छा, तमाम शिक्षक जो है मैम है सही समय पे आते हैं? जी आते हैं। अच्छा, शिक्षक और मैम जो टीचर साहब हैं, जितने सारे टीचर हैं वो सब पढ़ाते हैं कि नहीं? जी पढ़ाते हैं। झूठ बोल रहे हैं? पढ़ाते हैं। पढ़ाते हैं। जी। चलिए, अच्छी बात है। देखिए, बच्चे अक्सर सच ही बोलते हैं, क्योंकि ना इनसे हमारी जान पहचान, ना इनसे जान पहचान है, ना मैम से जान पहचान है। जो सच्चाई है वही बोल रहे हैं और तमाम बच्चे भी सच ही बोल रहे हैं। यही बच्चा सच ही बोलेंगे। क्या नाम है बाबू? अविनाश कुमार। अच्छा, स्कूल कौन सा गाँव में है? अदौरी का। अदौरी में है। आपका कौन सा गाँव? अदौरी। अदौरी घर है। जी। अच्छा, आपका जिला कहाँ है? शिवर। शिवहर जिला है। आप प्रखंड कहाँ है? पूर्णिया। पूर्णिया। जी। अच्छा, चलिए, बहुत अच्छा है। बच्चे सच बोल रहे हैं, जितना बोल रहे हैं अच्छा ही बोल रहे हैं। लेकिन तमाम बच्चों से और भी बच्चों से प्रयास करेंगे पूछने का। बाबू, आप खड़ा हो जाइए, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, हैंडसम ज्यादा लग रहे हैं। चलिए, पढ़ाई करते हैं? जी। कौन सा क्लास में करते हैं? 8। 8 में। जी। 8 का स्पेलिंग क्या होता है? EIGST। अच्छा, 8 का हिंदी क्या होता है? 8। 8। चलिए, मैथ को इंग्लिश में क्या कहते हैं मालूम है? जी। हिंदी में तो उसको गणित, इंग्लिश में तो उसको मैथ ही कहेंगे। अच्छा, जी। हिंदी में क्या कहेंगे? गणित। गणित कहेंगे। तो मैथ का स्पेलिंग बता दीजिए। MATH। अच्छा, इंग्लिश का स्पेलिंग बता सकते हैं? EINGLSH। तो बिहार के मुख्यमंत्री कौन है मालूम है? श्री नीतीश कुमार। अच्छा। अच्छा, पढ़ लिख के क्या बनिएगा? सर इंजीनियर। इंजीनियर बनिएगा। घुसखोर इंजीनियर की ईमानदार? ईमानदार। ईमानदार पक्का? जी। अच्छा, चलिए, देखिए, आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे, तमाम बच्चों से रिक्वेस्ट करेंगे, अगर वीडियो छोटे छोटे बच्चे देख रहे हैं तो देखिए, जो भी ऑफिसर बनिए, चाहे SDM बनिए, चाहे SP बनिए, चाहे DSP बनिए, चाहे DM बनिए, चाहे कोई नेता ही क्यों न बनिए, चाहे शिक्षक ही क्यों नहीं बने, लेकिन आप अपना कार्य पूरा ईमानदारी के साथ कीजिएगा, क्योंकि ईमानदारी का कार्य किया गया बहुत ही उत्तम होता है और ईमानदारी से कमाया गया पैसा आपका सालों बचेगा। और एक चीज और बता देते हैं, इसमें पंखा भी चल रही है, यानी कि लाइन की पूरी उत्तम व्यवस्था है और बोर्ड भी देख रहे हैं, बोर्ड में जल रही है और बॉल भी जली रही है, यानी कि जितना होना चाहिए उतना है, लेकिन कमी है तो शिक्षा की कमी है, क्योंकि जितनी शिक्षक की आवश्यकता है उतने शिक्षक है नहीं। तो और भी तस्वीरें हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। अब शिक्षा व्यवस्था को बदलने में जिस प्रकार से के पाठक जी लगे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बदलिए, लेकिन विद्यालयों में जो होना चाहिए, जितना होना चाहिए उतना तो पहले पूरा कर दीजिए। जैसे कि सुना आपने कि क्लास 1 से लेकर 8 तक है, लेकिन शिक्षक की संख्या सिर्फ 5 है। तो 5 शिक्षक 8 क्लास को एक साथ कैसे मैनेज कर पाएंगे, कैसे पढ़ा पाएंगे? सोचने वाली बात है कि जिस प्रकार से बिहार में शिक्षा व्यवस्था को बदलने में लगे हुए हैं, जो न जाने कितने नेता आए, कितने नेता गए, लेकिन बदल नहीं पाए। लेकिन चलिए, ठीक है, हम भी सपोर्ट करते हैं, आप शिक्षा व्यवस्था को बदलिए, लेकिन हर एक स्कूल में जितना होना चाहिए, जितना उपलब्ध करना चाहिए, जितनी चीजों की जरूरत है, उन चीजों की आवश्यकता को पूरा करना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि जो आप सोचे हैं, चलिए आप अच्छा सोचे हैं, लेकिन शिक्षक के लिए इतना शक्ति डाल देना उत्तम नहीं है, उचित नहीं है कि जो शिक्षक पढ़ाते हैं निडर होके, जिस शिक्षक को आप डर में, भय में रखिएगा, तो आप कैसे पढ़ा पाएंगे? शिक्षक कैसे पढ़ा पाएंगे? शिक्षक कैसे पढ़ पाएगा बच्चा? सोचिए। चलिए, शक्ति बहुत अच्छा है। चलिए, और भी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। और कहा जाता है कि इस स्कूल में एक ऐसे शिक्षक हैं जो अपने पैर से, अपने शारीरिक रूप से पूरी तरह से विकलांग है, और उसके बावजूद भी अच्छी तरह से हमेशा टाइम पर आते हैं, टाइम से जाते हैं और अच्छा शिक्षा दे पाते हैं। चलिए, इस तरह की व्यवस्था अगर हुई
तो सच में कह सकते हैं कि हमारा बिहार का हर एक सिस्टम बदलेगा, हर एक शिक्षा व्यवस्था बदलेगा। और देख लीजिए, टूटी फूटी स्कूलें हैं और सबसे कमी है इस स्कूल में बाउंड्रिंग की कमी। बाउंड्रिंग की कमी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि देख रहे हैं, आप तस्वीर देख सकते हैं कि कहीं भी बाउंड्रिंग नहीं है, लेकिन बाउंड्रिंग होना बहुत ही आवश्यकता है, बहुत ही जरूरी है, क्योंकि शिक्षा के लिए और शिक्षा मंदिर में बाउंड्रिंग होना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए एक और क्लास है, उस क्लास में आते हैं जहां पे बहुत ही चर्चित में सर हैं कि विकलांग पूरी तरह से हैं फिर भी पढ़ाने में लगे हुए हैं। और देखिए, बिहार का शिक्षा व्यवस्था बदलेगा तो बहुत ही अच्छा होगा। देखिए, डायरेक्ट हम क्लास में चले आए हैं। देखिए, पूरी तरह से विकलांग है सर और उसके बावजूद भी खड़े होकर पढ़ा रहे हैं। बहुत ही, आप सोच सकते हैं, आप देख के सोचिए, समझिए कि सर इतना आप शक्ति डाल दिए हैं। आप देख सकते हैं तस्वीर में कि सर जिस प्रकार से छड़ी के सहारे खड़ा होकर पढ़ाने में लगे हुए हैं। देखिए, आप बिहार को शिक्षा व्यवस्था को बदलने में लगे हुए हैं, ठीक है, लेकिन इतना शक्ति नहीं बरतिए कि पूरी तरह से पैर से हाथ से पूरी तरह से विकलांग होने के बावजूद भी बिना कुर्सी के, बिना बैठे हुए पढ़ा रहे इन तमाम बच्चों को। देख लीजिए, और बच्चे पढ़ने में लगे हुए हैं। डायरेक्ट बोर्ड पे देख रहे हैं, देखिए बोर्ड पर लिखा हुआ है। देखिए, यानी कि कह सकते हैं कि सर पढ़ाने में ही लगे हुए हैं, लेकिन सर से बात करना बहुत जरूरी है। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम है विनोद राम। सर, जिस प्रकार से आप इस तरह से विकलांग हैं, पूरे पैर से विकलांग है, पूरी तरह से शरीर रहती है, काम नहीं कर पा रहे, लेकिन फिर भी आप शिक्षा देने में लगे हुए हैं। जी जी, मेरा दायित्व है सर। दायित्व है, जी। यानी कि आप अपने दायित्व से पीछे नहीं हट रहे जी नहीं सर, विकलांग होकर और चाहते हैं कि मंजिल ही तक चल जाए, बच्चों को पहुंचा दे, मेरा यही उद्देश्य है। मतलब कितना भी कुछ हो जाएगा, लेकिन आप जी, पढ़े भी कीजिए। जी जी। सर, जिस प्रकार से बिहार में शिक्षा व्यवस्था को बदलने के लिए शक्ति डाली जा रही है कि आप खड़े खड़े पढ़ाइएगा, जी जी आप क्या कहते हैं, फोन नहीं चलाइएगा, और आप देख रहे हैं कि फोन बंद कर दिए हैं। जी। इतना आप सिस्टम के साथ काम ये कर रहे हैं। मैंने सरकार की मानसिकता है कि जी। शिक्षा व्यवस्था थोड़ा दुरुस्त हो, तो सर, अच्छा से पढ़ाई हो, जी, बच्चों को जो है। आपको क्या लगता है जिस प्रकार से इस शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने के लिए लागू किया गया तो सही है? सही तो है, सरकार भी कुछ कमियां है, कमियां है ना? कमियां तो है। लेकिन सर, जब से सर देखे हैं, इस स्कूल में 1 से लेके 8 तक स्कूल है, जी। क्लास है, लेकिन 5 से 6 शिक्षक है। और 5 से 6 चीज क्लास बाय क्लास पढ़ाई नहीं होता है। बहुवर्गीय कब तक पढ़ाई चलेगा? बैठे के लिए बेंच नहीं है। अच्छा, बहुत दिक्कत होता कमी है है ना? कमी है। यानी कि आप कह सकते हैं कि बिहार शिक्षा व्यवस्था को बदलना है तो ठीक है, बदलिए सर, उनका बदलना है, लेकिन शिक्षा के लिए जो चीज होनी चाहिए वो पूरा कीजिए, पूरा कीजिए, व्यवस्था होना चाहिए, तब ना बिहार की शिक्षा व्यवस्था बदलेगा। जी जी जी। चलिए, आपने 4 क्लास और 5 क्लास इसमें है, और अलग अलग रहता है विषय बाय विषय पढ़ाई होता है। इसमें तो बहुत दिक्कत होता होगा बहुत कि एक तरफ बढ़िया है। अलग पढ़ाना, फिर अलग जी, अलग पढ़ाना, पढ़ाना, और क्या और होता है? उतना ही टाइम में आपको ज्यादा पढ़ाना जी पड़ता है। जी 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 जी। देखिए, इस तरह के शिक्षक अगर हमारे बिहार में हैं तो बहुत ही गर्व की बात है कि इतनी शरीर से विकलांग होने के बावजूद भी पढ़ाने में लगे हुए हैं। हमें गर्व हो रहा है हमारे बिहार पे कि बिहार में ऐसे ऐसे शिक्षक हैं कि बहुत ही जोरों से, अपनी मेहनत से, अपनी हर एक मेहनत लगा के बच्चों को पढ़ाने में और शिक्षा व्यवस्था को सुधारने में अपना पूरा सहयोग कर रहे हैं। तो हम आपको बता दें कि जिस प्रकार से शिक्षक को देखे हैं, एक गुरु को देखे हैं कि इतने कमी होने के बाद, पैर में कमी है, हाथ में कमी है, फिर भी पढ़ाने में लगे हुए हैं। लेकिन और भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि कमियां है इस विद्यालय में, क्या कमियां हैं हम आपको बता दें। और हम आपको बताए हैं, सबसे पहले तो बाउंड्री की कमियां हो ही है तो है। चलिए और भी हम आपको दिखाते हैं तस्वीर कि क्या है इस विद्यालय की तस्वीर। सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें कि हर विद्यालय में 2 चीज देखा जाता है, एक जल की व्यवस्था और दूसरा टॉयलेट। देखिए, टॉयलेट भी मस्त लग रहा है। कैसे मस्त लग रहा है? नीचे फर्श पे टाइल्स लगा हुआ है, और टाइल्स के बावजूद भी देखिए पूरा साफ सुथरा है। इधर बच्चों के लिए पेशाब करने के लिए, और इधर टॉयलेट है। और देख लीजिए, आपको जहां तक देख लीजिए पूरा साफ सुथरा है। कैमरामैन थोड़ा आ जाइए और डायरेक्ट तस्वीरें दिखाइए टॉयलेट की कि कितना साफ सुथरा है। इस तरह से विद्यालय की हर एक तस्वीर बदलने के लिए सर तो लगे हुए हैं, लेकिन हमारी कमी है सरकार में। सर क्या करेंगे? सर को जितना मिलेंगे उतना करने के लिए हर संभव प्रयास ही कर रहे हैं कि हम पूरा से पूरा कर दें। हम आपको तस्वीर दिखाएं, कल की तस्वीरें भी हम आपको दिखा देते हैं। देखिए, और ये पानी का भी बहुत ही उत्तम है, और पानी पीना बहुत जरूरी है, देखना होगा कि कैसा है।
पानी का टेस्ट सही है। देखिए ठीक है, हम फिर एक बार और रिपीट कर रहे हैं कि आपने शिक्षकों पे बहुत ही सख्ती डाली हुई है। चलिए डालिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम तमाम मीडिया वालों से अनुरोध करना चाहते हैं कि आपसे अनुरोध करना चाहते हैं, तमाम मीडिया वालों से अनुरोध करना चाहते हैं कि आप जिस प्रकार से दिखाते हैं, लिखते हैं और जो दिखाने का प्रयास करते हैं, लेकिन उसमें यह भी दिखाइए कि सरकार की क्या कमी है। सरकार जब पूरा कर ही नहीं पाएंगे तो शिक्षक क्या कर पाएंगे? बहुत सोचने वाली बात है। और हम सीधे ऊपर जाते हैं, ऊपर वाला क्लास में जाते हैं, वहां की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि क्या है वहां पे। तो चलिए लास्ट क्लास है, उस क्लास में आके हम सीधी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से पढ़ाई करते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है, आदर सम्मान बच्चे के देख रहे हैं कि हाँ आते हैं, कोई भी आते हैं तो खड़ा हो जाते हैं। चलिए बैठ जाइए, बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले तो मैम आपको प्रणाम। चलिए, जिस प्रकार से आप पढ़ाने में इतना व्यस्त हैं, आप कैसे पढ़ा पाते हैं? इस स्कूल में शिक्षा की कमी है उसके बावजूद भी। शिक्षा कम है तो हम लोग बहुकक्षीय चलाते हैं। अच्छा, एक क्लास में एक दो क्लास जी, एक दो क्लास तो उसमें बहुत दिक्कत होता होगा ना? जी, बहुत दिक्कत होती है। बहुत दिक्कत होती है। अच्छा, तो इसमें अभी फिलहाल कौन सा क्लास अभी है? फिलहाल तो छठा है सर। इसमें छठा से हैं? जी। सब छठे के बच्चे हैं? जी, छठा है। आप सब छठे के बच्चे हैं? 6 क्लास। अच्छा चलिए, मन लगता है पढ़ने में? आप चश्मा क्यों पहने हुए हैं? क्या हो गया? आँख में लाल हो गया था। आँख लाल हो गया है, आई फ्लू हो गया है क्या? जी। चलिए बच के रहिए, आई फ्लू की एक समस्या बढ़ती जा रही है। देखिए हम आपसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, जिस प्रकार से आप देखे हैं कि आई फ्लू आजकल बहुत ही तेजी से वायरस बढ़ रही है, तो इससे सुरक्षा के लिए सबसे उत्तम एक ही बात है कि अपने हाथों को ज़्यादा से ज़्यादा साबुन से धोएं और अपने हाथों से कभी भी आंखों को ना छुएं। ये 2 चीज़ बचाइए, सब कुछ बचेगा, सब कुछ होगा, अच्छा ही होगा। तमाम बच्चे को भी देख लिए, और सारे बच्चे डेस्क बेंच के साथ बैठ के पढ़ रहे हैं और मैम खड़े खड़े पढ़ रहे हैं। ये है हमारे बिहार का नया नीति कि जिसमें शिक्षक टीचर नहीं बैठ सकते। सही है ना? जी जी, सही, एकदम अच्छा, सही। इस प्रकार से लागू किया गया है, ये उत्तम है क्या? सही है क्या? सही है। सही है। जी। जिस प्रकार से जो शिक्षक इतना हर समय पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, तो थोड़ा भी तो बैठने के लिए तो होना चाहिए ना। इतना सख्ती कर देना सही नहीं है। जी। देखिए सख्ती किए हैं, लेकिन उतना नहीं कीजिए कि आप शिक्षक को, जो शिक्षक हर समय खड़ा होकर बोर्ड पे पढ़ाते हैं और उसके बावजूद भी 2 मिनट के बैठने के लिए कहते भी नहीं है और थोड़ा भी देते नहीं है। लेकिन चलिए बच्चों से प्रयास करेंगे, पूछने का कि सच में यहाँ पे पढ़ाई, ये बच्चा से क्या कहता है, ये बच्चा से क्या कहते हैं कि सच में पढ़ाई होता है। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? विजय कुमार। अच्छा विजय बाबू, आपको क्लास में स्कूल में पढ़ाई होता है? जी। झूठ बोल रहे हैं, होता है? जी। अच्छा चलिए, देखिए फिर से बोल रहे हैं, इन बच्चों से हमारा कोई रिश्ता नहीं है, फिर भी जो बोलेंगे ये सच ही बोलेंगे। बाबू आपका तो आँख खराब हो चुका है थोड़ा थोड़ा कि ना? दर्द हो रहा है क्या? जी। दर्द हो रहा है, फिर भी पढ़ने आए हैं? चलिए, मन लगता है पढ़ने में? जी। अच्छा, यहाँ पे शिक्षक पढ़ाते हैं? हर शिक्षक समय पे आते हैं? हाँ। हैं? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, यहाँ पे बाथरूम की व्यवस्था है? कोई दिक्कत नहीं है उसमें? नहीं। आपका क्या नाम हुआ? खुशबू। अच्छा खुशबू बाबू, यहाँ पे पढ़ाई होता है तो पढ़ाई के साथ साथ पानी पीते हैं, तो पानी अच्छा है कि नहीं आगे? है। अच्छा है। अच्छा, पानी में कोई दिक्कत है? नहीं। कभी खट्टा खराब पूरा पानी लगता है? नहीं। नहीं लगता है। चलिए देखिए, देखा जाता है कि कहीं कहीं का पानी बहुत ही खराब होती है, लेकिन यहाँ का पानी बच्चों का कहना है कि सही होता है। चलिए तमाम बच्चों से प्रयास किए, लेकिन एक और सवाल इन्हीं बच्ची से पूछेंगे। अच्छा बाबू, यहाँ पे खाना मिलता है? जी। क्या क्या मिलता है? सब भात दाल सब्जी। अच्छा, हर दिन अलग अलग मिलता है कि एक दिन ही मिलता है? एक दिन अलग अलग। अलग अलग मिलता है। जी। अच्छा, खाना स्वादिष्ट होता है, अच्छा लगता है? हाँ। खाने में अच्छा लगता है? हाँ। चलिए, तो चलिए, तो आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा कि जिस प्रकार से शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए के पाठक जी ने हर एक कदम उठा लिए। चलिए सुधारिए, हम भी साथ देंगे और तमाम यहाँ के पब्लिक भी साथ रहेंगे, बिहार के तमाम पब्लिक और शिक्षक भी साथ देंगे। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं के पाठक जी कि जिस प्रकार से बिहार के स्कूलों में शिक्षक की कमी है और ई बाउंड्री की कमी है, तमाम स्कूल की बात कर रहे हैं, एक ही स्कूल नहीं, आप एक बार उठ के चले आइएगा कि किसी स्कूल में, तमाम स्कूल में जाइएगा, वहाँ पे शिक्षक की कमी सच में है। और भी बहुत सारे ऐसी व्यवस्था है जिसकी कमी होती है, लेकिन उतना पूरा नहीं हो पाता है। लेकिन यहाँ के जो हेड्स मैम है, उनसे प्रयास करेंगे पूछने का कि यहाँ पे बाउंड्री क्यों नहीं बन रही है। मैम, जिस प्रकार से आपके स्कूल के कैंपस में बाउंड्री नहीं है, इस पे क्या एक्शन नहीं लिए हैं? सर बाउंड्री के लिए हम लिख कर दिए हुए हैं आगे, अच्छा। लेकिन बाउंड्री बन नहीं रहा है। कब लिख के दिए? लगभग क्या साल हो गया?
साल भर हो गया, लेकिन अब तक कुछ करवाई नहीं। कुछ कार्रवाई नहीं हुआ है इसके बारे में। इस पे परियोजना कार्रवाई बनाएगा तो कौन बनाएगा, तो कौन बनाएगा, इसी के माने भरम में बन नहीं रहा है। इससे तो बच्चों को बहुत दिक्कत होता है, इधर उधर भागता जी होगा। भागता है, हम लोग परेशान हो जाते हैं। बॉन्डिंग होना जरूरी है। जी बाउंड्री होना बहुत जरूरी है। चलिए हम भी आपसे रिक्वेस्ट करेंगे के पाठक जी कि जिस प्रकार से सुधारे में लगे हुए हैं ना, तो बॉन्डिंग वो करवा दीजिए तो बहुत ही उत्तम होगा। आप खड़े हो जाइए। तो क्या नाम हुआ? ज्योति कुमारी। अच्छा, यहाँ पे खाना मिलता है? जी खाना आपको अच्छा लगता है? जी यहाँ का पानी अच्छा है? जी इंग्लिश आता है आपको? जी थोड़ा मोड़ा आता है। चलिए बिहार है, इंग्लिश थोड़ा मोड़ा आता है, चलिए चल जाएगा। अब बैठ जाइए, आप फिर खड़ा हो जाइए। यहाँ पे बच्चे सब कह रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे छोटे से लेकर बड़े तक कह रहे हैं कि खाना बहुत अच्छा मिलता है। जी सच में खाना मिलता है? जी अच्छा, खाना आप खाते हैं कि नहीं? खाते हैं खाते हैं। जी। अच्छा, यहाँ पे जो खाना मिलता है उसमें एक ही वैरायटी का मिलता है, एक ही चीज रोजाना मिलता है कि अलग अलग मिलता है? अलग अलग। अलग अलग मिलता है। ये बच्ची से नहीं और भी बच्चे से पूछेंगे कि सच में ऐसा बोल रहे हैं कि नहीं। बाबू खड़ा हो जाता है। क्या नाम हुआ? अरे क्या नाम हुआ? बैठ जाओ, तुम बैठ जाओ, तुम्हारा हार्ट का बीमारी है। आप खड़ा हो जाते बाबू। क्या नाम हुआ? कमलेश कुमार। अच्छा, यहाँ पे बच्चे सब कह रहे हैं कि सर खाना बहुत अच्छा मिलता है। सच में खाना मिलता है? अच्छा, क्या क्या मिलता है? चावल सब्जी और कुछ नहीं मिलता है? जी बहुत चीज़ें। और क्या मिलता है? चावल सब्जी अंडा उंडा मिलता है? जी जी फल मिलता है? जी मिलता है। जी अच्छा, खिचड़ी बनता है कि नहीं? जी बनता है। चलिए अच्छी बात है। तो चलिए एक और लास्ट चीज दिखाएंगे जो सच में जो बच्चे बोल रहे हैं कि खाना बनता है, तो खाना का किचन भी आपको दिखाते हैं कि खाना के किचन में कि खाना बनता है और किस प्रकार से बनता है। तो वो हमको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं और देख सकते हैं। और हम आपको सीधी तस्वीरें किचन का दिखा रहे हैं, जिस किचन से खाना बनता है और इसी किचन से बच्चे सब खाते होते हैं। तमाम यहाँ पे जो खाना बनाते हैं रसोइया हैं, उनसे बातें करेंगे। आपका क्या नाम हुआ? विजय मंडल। अच्छा, विजय मंडल। अच्छा, जिस प्रकार से बच्चे बता रहे हैं कि खाना बहुत अच्छा लगता है, हाँ कि सच में खाना अच्छा है क्या? सही में बनता है। खाना अच्छा है। अच्छा चाची, इसमें खाना बनता है? अच्छा अच्छा, हाँ बनेगा ना। क्या क्या बनाते हैं? भात दाल सब्जी खिचड़ी। अच्छा, रोजाना के कितने बच्चे हैं लगभग खा लेते होंगे? अब उतना बच्चा के तुम लगभग बता सकते हैं? 500, 1000, 2000, 3000 लगभग? कितना बच्चा। अच्छा चाची, यहाँ पे खाना में दाल भात बनाते हैं तो उसमें स्वादिष्ट तो बहुत आता है, क्योंकि आप सब माँ के समान है और माँ के हाथों का जो खाना मिलता है वो बहुत ही अच्छा लगता है ना। चलिए देखिए, माँ के हाथों का जो खाना होता है वो बहुत ही सच में स्वादिष्ट होता है। जो स्वाद माँ के हाथों में मिलता है वही सब स्वाद यहाँ पे मिलता होगा। क्यों मिलता होगा जानते हैं? क्योंकि ये सब माँ के समान ही है। अच्छा चाची, आपका क्या नाम हुआ? रिंकू देवी। खाना आप बनाते हैं कि सब मिल के बनाते हैं? सब मिल के सब मिल के बनाते हैं। अच्छा, तो खाना में आज क्या बनाए? आज है खिचड़ी चोखा। आज शनिवार है इसलिए खिचड़ी चोखा है। चलिए अच्छी बात है। टाइम बाय टाइम और क्या कहता है, जो दिन होता है उसके अनुसार ही, टाइम टेबल के अनुसार खाना बनाया जाता है। चलिए अच्छी बात है। हाँ क्या पैसा काहे न बढ़ैया? पैसा नहीं बढ़ता है ना। अच्छा, मतलब आप सभी का कहना है कि पैसा बढ़ना चाहिए। हाँ, अब हमनी गरीब आदमी छी, मजदूरों के तो मिले के चाहिए। मजदूरों से चाहे मैं 4 बजे तक ले हमनी सब खटर में रह हम। कितना मिलता है आपको? कितना 1600 साढ़े 1600। हाँ हाँ 1650 से हमनी सब खटाई छी के आ 9 में अच्छा, फाइनल हो जाए। 1650 रुपया से क्या होगा? का होगा वही मकान। 1650, 1200 रुपया तो सारे वो गैसे है। अब बताओ अबै छी जाई छी अथी करे छी। अब एमे सरकारे न देथिन के, सरकारे न बुझे हम के वही में दवा दारू निमन दे कहां से कर। यानी कि आपका कहना है कि बच्चा उच्चा अब रोड पर बउआ आई थी तो कहा समसरार मुस्मात आदमी थी रोड पर बउआ थी। अब सरकार 1500 के जो ओकरा ना है के काम ओकरा 20,000 25,000 हमनी सब दिन भर में खटल 3 बजे जाए 9 बजे के आए। चलिए के पाठक जी, आपसे रिक्वेस्ट फिर से कर रहे हैं, इन लोगों का जो वेतन है ना 1500-1600, तो उसको बढ़ा के कम से कम, अब नहीं बोल रहे हैं 20,000 50,000 नहीं दे, कम से कम 5,000 तो होना चाहिए। 5,000 तो होना चाहिए। मंजूरी है इसे बताओ 200 250 300 जो 200 रुपया भी कमाता है चाची, जो 200 रुपया भी कमाता है तो 6,000 हो गया। हां हो गेलक ना। हमनी के 5000 के तो दे 5,000 के बनल 5000 के महीना देते कि ना दे। चलिए इन लोगों के तरफ से और इन लोगों के तरफ से रिक्वेस्ट करते हैं के पाठक जी, चलिए आप शिक्षा व्यवस्था को बदलने में लगे हुए हैं, लेकिन इन लोगों का भी दुख दर्द और समझने की कोशिश कीजिए। तो चलिए इसी के साथ साथ यहाँ की तस्वीरें हम आपको दिखाएं, बहुत सारी तस्वीरें दिखाएं, बच्चे से ही पूछें, तो आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। और एक चीज और दिखा दीजिए, वो जो आपको दिखा रहे हैं ना, ये हमारे अंग्रेजों के जमाना का बनाया गया स्कूल है शायद,
पूछते हैं इनसे, क्या नाम हुआ अच्छा? संजय मंडल। अच्छा, कहा जा रहा है कि इस सरकारी स्कूल है जो अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया। हाँ, बना हुआ है अंग्रेज का। मतलब अंग्रेज चला गया लेकिन स्कूल बचा हुआ है। बचा हुआ है। चलिए, अच्छी बात है। देखिए, अंग्रेज के द्वारा बनाया गया स्कूल है जो आज भी सुरक्षित है। लेकिन आजकल के जो बिहार के चाहे अपने देश के इंजीनियर साहब स्कूल बनाते हैं या कुछ और बनाते हैं तो बनते बनते टूट क्यों जाता है? चलिए, सोचने वाली बात है, लेकिन वो बातें इस पे नहीं बातें नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ की तस्वीरें हम आपको दिखाएं, इस पे आप क्या कहते हैं तो अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। और पसंद आती है वीडियो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि ऐसे ऐसे तस्वीरें, ऐसे ऐसे खबरें हम आपको रोज दिखाते रहेंगे और देते रहेंगे। तो जय हिंद, जय बिहार।